हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक। और क्रिटिकल रीजनिंग की जर्नी में आगे बढ़ते हुए एक और वीडियो और एक और सेशन में आपका स्वागत है। आज का एजेंडा भी हमारा क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करना और इन क्वेश्चंस के ज़रिए क्रिटिकल रीजनिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग की क्या माइंडसेट्स होते हैं, क्या अप्रोचेस होती हैं, और जो अपनी बेसिक टर्म्स है अजम्पशन, कंक्लूजन, स्ट्रेंथ इन द आर्ग्यूमेंट, वीक इन द आर्ग्यूमेंट, स्पॉट द कंक्लूजन एक्सेट्रा को और थोड़ा डिटेल में समझना। सो पहले क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करिए। ये कम्युनिटी टैब पे भी पूछे गए थे तो मेरे पास कुछ रिस्पॉन्सेज भी हैं। अगर आपने पहले वहाँ ट्राई नहीं किए हैं तो पहले अटेम्प्ट करिए और फिर डिस्कशन को ज्वाइन करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानी है, इन ह्यूमंस इंजेस्टेड प्रोटीन इज ब्रोकन डाउन इनटू एमिनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन खाते हैं, वो ब्रेक डाउन होके एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। आपको अगर एमिनो एसिड नहीं पता है, आपने नहीं पढ़ा है, कंफर्टेबल नहीं है, डर लग रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बहुत बेसिक लेवल चाहिए कि प्रोटीन के साथ कुछ होता है और वो किसी चीज में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बढ़िए कहानी में। all of which must compete to enter the brain। all of which, all of what? the amino acids। प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में बदल जाता है और एमिनो एसिड जो है कंपीट करता है आपके ब्रेन में घुसने के लिए। सब्सिक्वेंट इंजेस्शन ऑफ शुगर, मतलब अगर आपने प्रोटीन खाया, प्रोटीन एमिनो एसिड में बन गया, एमिनो एसिड आपके ब्रेन में घुसने के लिए कंपीट कर रहा है। अगर आप बाद में शुगर खाएंगे, शुगर लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। एक कहानी चालू है, आप शुगर खाएंगे, शुगर से आपका इंसुलिन बनेगा। अ हार्मोन दैट ब्रेक्स डाउन द शुगर। इंसुलिन का काम है शुगर को ब्रेक डाउन करना। एंड ऑल्सो रिड्स द ब्लड स्ट्रीम ऑफ रेसिडुअल एमिनो एसिड्स। तो वो शुगर खाएंगे, शुगर खाने की वजह से बॉडी में इंसुलिन आएगा जिसका काम है शुगर को ब्रेक डाउन करना, लेकिन वो ब्लड स्ट्रीम में से बचे हुए एमिनो एसिड्स को भी वाइप आउट कर देता है, एक्सेप्ट फॉर ट्रिप्टोफैन। तो छोटी सी कहानी है, समझ लीजिए स्टेप बाय स्टेप। प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में बनता है, एमिनो एसिड ब्रेन में घुसना चाहता है, शुगर खाएंगे, हार्मोन बनेगा, इंसुलिन बनेगा, इंसुलिन से शुगर का ब्रेक डाउन होगा, बाकी एमिनो एसिड्स को क्लियर कर देगा, ट्रिप्टोफैन रह जाएगा, राइट। और फिर क्या होगा, ट्रिप्टोफैन देन स्लिप्स इनटू द ब्रेन। तो बाकी सारे एमिनो एसिड चले गए। शुरू में बोला था एमिनो एसिड्स के बीच में कंपटीशन होता है ब्रेन में जाने के लिए, यहाँ कह रहा है इंसुलिन ने बाकियों को हटा दिया, ट्रिप्टोफैन को छोड़ा, ट्रिप्टोफैन आपका ब्रेन में चला गया into the brain uncontested and is transformed into the chemical serotonin। तो ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड था, ब्रेन में चला गया और सेराटोनिन बन गया। यहां तक भी ठीक है। अगेन आप हो सकता है टर्म्स में कंफ्यूज हो जाएं, रेस्ट एश्योर्ड, लेकिन मुझे इनमें से किसी भी टर्म का मतलब खास नहीं, मुझे नहीं पता सेरोटोनिन क्या है, एमिनो एसिड क्या करते हैं, स्कूल में शायद कभी पढ़ा था, बट मैं देख रहा हूँ कनेक्शंस क्या है, राइट। यहाँ तक मुझे कहानी समझ में आ रही है। और बोला सेरोटोनिन बन जाएगा, इंक्रीजिंग द ब्रेन सेरोटोनिन लेवल। तो ये पूरी कहानी क्या है कि अगर आपने प्रोटीन है, प्रोटीन एमिनो एसिड में बन गया है, आप शुगर खाएंगे तो आपका दिमाग में सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाएगा। उसके बीच के कुछ स्टेप्स दिए हैं। एंड एंड में बोला दस शुगर्स कैन प्ले अ मेजर रोल इन मूड एलिवेशन, हेल्पिंग वन टू फील रिलैक्स्ड एंड एंजाइटी फ्री। यहीं पे रुक जाना चाहिए था, अब तक तो सब कुछ लॉजिकल था। तो कहानी कहां तक पहुंची थी कि दिमाग में सेरोटोनिन बन जाएगा, सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाएगा। यहां बोल रहा है कि देयरफॉर शुगर खाने से हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। तो मैं तो पहुंचा था शुगर खाने से सेरोटोनिन बढ़ जाएगा, सेरोटोनिन से हैप्पीनेस पे ये कैसे पहुंच गया। दैट मीन्स ये मान के चल रहा है कि सेरोटोनिन का लेवल अगर दिमाग में बढ़ता है तो जनरल वेल बीइंग, हैप्पीनेस वगैरह इंप्रूव हो जाता है। एंड देयरफॉर अब आप कनेक्शन बनाएंगे कि शुगर से मेरा मूड एलिवेट कैसे हो गया, बिकॉज शुगर से एमिनो एसिड वाइप आउट हो गए, ट्रिप्टोफैन गया, ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन गया, सेरोटोनिन लेवल बढ़ गया। सेरोटोनिन का मतलब है मूड एलिवेशन, हैप्पीनेस वगैरह जो भी। एंड अब पूरा आपको कनेक्शन दिख रहा है कि शुगर की वजह से आपका मूड एलिवेशन कैसा हुआ। मतलब ये जो मिसिंग लिंक था इसी को अजम्पशन कहते हैं, और इसी के बारे में आपका क्वेश्चन था। Which one of the following is an assumption on which the argument depends? आर्ग्यूमेंट को पूरा करने के लिए आपको कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी है। अगर आपको ये लॉजिक दिख गई है और वो स्पॉट दिखना चाहिए था मिसिंग लिंक, कि आप सेरोटोनिन तक पहुंचे थे शुगर की वजह से, सेरोटोनिन तक पहुंचने से आप हैप्पीनेस पे कैसे पहुंच गए, दैट मीन्स आप मन में मान के चल रहे हैं कि सेरोटोनिन और हैप्पीनेस का कनेक्शन है। ऑप्शंस में देखेंगे
तो एक ही ऑप्शन है जो आपका काम कर देगा, वो है ऑप्शन डी, इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सेरोटोनिन इन द ब्रेन प्रमोट्स रिलैक्सेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी। अब मेरी कहानी पूरी हो जाती है। आपने ये भी सीखा है, अजम्पशन को नेगेट करके देखिए। इसको अगर मैं नेगेटिव कर दूं, इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सेरोटोनिन इन द ब्रेन डज नॉट प्रमोट रिलैक्सेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी, तो ये पूरी कहानी आपकी शुगर, एमिनो एसिड, ट्रिप्टोफैन, सेरोटोनिन तक पहुंचे थे। ये स्टेटमेंट कह रहा है सेरोटोनिन से हैप्पीनेस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपने कैसे कंक्लूड कर लिया कि शुगर और हैप्पीनेस के बीच में कनेक्शन है? आपका कहानी कंप्लीट नहीं हुआ, राइट? तो आपको ये समझ में आना चाहिए जो बीच के स्टेप्स है कहानी पूरी करने के लिए, इसी को अजम्पशन कहते हैं। स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग सारा इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो मेरा आंसर ऑप्शन है डी, और इसको ज़्यादातर 54% लोगों ने करेक्ट मार्क किया था। तो मैं ज़्यादा डिटेल में ऑप्शंस में नहीं जाऊंगा, एक क्विक रन थ्रू कर लेते हैं। मे बी ऑप्शन ए एंड बी पे। ऑप्शन ए पे 24% लोगों ने बोला ए, एलिवेशन ऑफ मूड एंड फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी रिक्वायर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सेरोटोनिन इन द ब्रेन। तो ये भी अच्छा, ठीक है, थोड़ा ठीक सही लग रहा है कि अच्छा हैप्पीनेस के लिए सेरोटोनिन बढ़ाना पड़ेगा। बट क्या ये मैं कह सकता हूं कि सिर्फ सेरोटोनिन से बढ़ रहा है? हो सकता है किसी और चीज से भी बढ़ सकता है, राइट? तो अगर मैं ए को बोलूं, एलिवेशन ऑफ मूड एंड फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी रिक्वायर्स इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सेरोटोनिन, इसको मानना जरूरी नहीं है, या इसको मैं श्योरली नहीं कह सकता पैराग्राफ के हिसाब से। क्यों? बिकॉज ये मान रहा है कि हैप्पीनेस सिर्फ सेरोटोनिन से बढ़ेगी। मैं देख रहा हूं पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। पैराग्राफ में लिखा था शुगर खाएंगे सेरोटोनिन हो जाएगा, देयरफॉर शुगर से हैप्पीनेस आ रही है। क्या पता 15 और चीजों से भी हैप्पीनेस आ रही हो। तो ये थोड़ा दूर चला गया कि सेरोटोनिन चाहिए ही चाहिए हैप्पीनेस के लिए, इसलिए मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। तो बाकी दो मैं क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा ये डिस्कशन टाइम को कम करने के लिए। और इस केस में ज्यादातर लोगों ने क्योंकि सही ऑप्शन मार्क किया था, तो इसके लिए इतना ही। आंसर ऑप्शन होगा डी। और फिर से एक बार रिवाइंड करके रिकैप करिए, सेरोटोनिन से आपको हैप्पीनेस का क्या कनेक्शन था वो एस्टैब्लिश करना था। ऑप्शन ए में गड़बड़ क्या है, वो कह रहा है हैप्पीनेस सिर्फ सेरोटोनिन से आएगी। ऐसा मानना जरूरी नहीं था मेरे आर्ग्यूमेंट के लिए, ओवरकिल है, कुछ ज्यादा ही एज्यूम कर रहे हैं, राइट? और इनकरेक्ट है फैक्चुअली। सो मेरा आंसर ऑप्शन होगा डी।